साथियों, आज हम पेज नंबर 35 पर आपका कोष्ठकों को हटाना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइए इस व्यंजक का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपको व्यंजक दिया गया है 200 ऋण 40 धन 3 और 40 धन 3 जो आपका दिया गया है ब्रैकेट के अंदर है। पहले हम कोष्ठक के अंदर के पद का मान 43 ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले कोष्ठक को किसी भी व्यंजक में यदि कोष्ठक दिया है तो उसे हटाते हैं और उसका मान ज्ञात करते हैं। फिर इसे 200 से घटाते हैं। तो यहाँ पर 40 धन 3 जो आपका ब्रैकेट के अंदर दिया है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। इसका मान आ जाएगा 43। 40 और 3 को जब आप जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 43। इसके बाद इसे 200 के साथ घटाएंगे, किंतु 200 में से पहले 40 को घटाना अधिक आसान है। यदि आप इसको ओपन करें, किसको, 200 ऋण 40 धन 3, यदि इसको आप ओपन करें तो आप क्या ओपन करेंगे, इसको इस प्रकार से, ऋण का गुणा आपका पहले 40 से होगा और ऋण ऋण धन ऋण हो जाएगा ऋण 3, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो आप 40 को यदि घटाते हैं 200 में से तो आसान है, 160 है। फिर 160 में से 3 को यदि घटाते हैं तो 157 आंसर आपका आ जाता है। तो इस प्रकार से पहले 200 में से 40 को घटाएंगे, आपका यहाँ पर आ जाएगा 160। इस 160 में से फिर 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा 157। हमने यहाँ जो किया वह 200 में से 40 घटाया और 3 घटाया था। ध्यान दीजिए कि हमने ऐसा नहीं किया है कि 200 में से 40 घटाया और उसके बाद 3 को जोड़ दिया है। अतः इसका मीनिंग जो यहाँ पर दिया गया है, व्यंजक 200 ऋण ब्रैकेट के अंदर 40 धन 3, इसका मीनिंग यह होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर यह सिखाने की कोशिश की जा रही है कि यदि ब्रैकेट के बाहर ऋण दिया है तो उस ऋण का गुणा आपका दोनों संख्याओं के चिन्हों के साथ हो जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि धन का गुणा यदि धन की संख्या से होता है तो उत्तर में धन ही आएगा, और ऋण का गुणा यदि धन की संख्या से होता है तो उत्तर में ऋण आएगा, और धन की संख्या का गुणा यदि ऋण से होता है तो भी ऋण ही आएगा, और ऋण की संख्या का गुणा यदि ऋण से होता है तो उत्तर में धन आएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से देखें, पहले इस ऋण का गुणा धन 40 से हुआ है तो ये ऋण 40 हो गया। फिर इस ऋण का गुणा +3 से हुआ तो ऋण धन, ये ऋण और ये धन, ये हो गया आपका ऋण। ठीक है, तो ऋण धन ऋण होता है और धन ऋण ऋण होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस बात को बड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही बारीक बात है, लेकिन ये अगर समझ में आ गई तो हमेशा की दिक्कत खत्म हो जाएगी। चलिए, उदाहरण नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है। हमने इसे पहले भी एक स्थिति में देखा है जहां इरफान ने 15 रुपए में बिस्किट का एक पैकेट और 56 रुपए में तुअर की दाल का एक पैकेट खरीदा था। तब उसने 100 रुपये चुकाए थे। जो रुपए उसे वापस मिले उसकी गणना इस प्रकार से की गई थी कि 100 में से घटाया गया था किसे, 15 और 56 के योग को, 15 और 56 के योग को 100 में से घटाया गया, तब जाकर 29 आपका आंसर आया था। यानी कि उसको, इरफान को वापस जो है 29 रुपये दुकानदार ने दिए। तो वापस मिले रुपयों की गणना निम्नानुसार भी की जा सकती थी। एक तरीका यह दिया है पहला कि 100 में से बिस्कुट के पैकेट का मूल्य 15 रुपये घटाइए। तो 100 में से हम पहले क्या करते हैं, 100 रुपये दिए, इस 100 रुपये में से 15 रुपये को पहले घटा लेते हैं तो बचे हमारे पास 85। अब 85 में से ये इरफान के वे रुपये जो दुकानदार के पास थे, यदि उसने केवल बिस्कुट ही खरीदा होता तो 85 वापस दे देता। क्योंकि उसने तूर दाल भी खरीदी थी अतः उसका मूल्य बचे हुए 85 रुपये में से लिया जाएगा। तो तुअर दाल कितने की थी, तुअर दाल थी उसकी 56 रुपये की, तो यहाँ उसका 56 रुपये वापस माइनस हुआ, तब जाकर यहाँ पर आता है 29 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ सकता है। बी तरीका आपका देखें तो वापस मिलने वाले रुपए जानने के लिए हमें तूर दाल का मूल्य 85 में से घटाना होगा। तो यहाँ पर 85 में से हमने ये घटा के आपको बता दिया है। कितना घटाया, 85 में से 56 रुपये घटाया है, तो यहाँ पर आ जाता है 29। यहाँ हमने 100 में से पहले 15 को घटाया, फिर जो उत्तर आया उसमें से हमने 56 को और घटा दिया। ठीक है, तो 100 माइनस 15 धन 56 बराबर 100 ऋण 15 ऋण 56, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। यानी कि आप 100 रुपये में से 15 को भी घटाएंगे और 100 में से 56 को भी
घटाएंगे। तो दोनों को घटाना है 100 में से, तब जाकर आपका आएगा उत्तर 29। तो इस प्रकार से यह व्यंजक ओपन होता है ब्रैकेट हटाने के बाद। चलिए ध्यान दीजिए कि जिन कोष्टकों के आगे ऋणात्मक चिन्ह, ये IMP है, ये ध्यान रखिए कि कोष्टकों के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हो उसे हटाते समय कोष्टकों के अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहले उदाहरण में 40 और 3 के चिन्हों तथा दूसरे उदाहरण में 15 और 56 के चिन्हों पर ध्यान से देखिए। अब पहले उदाहरण को फिर से समझते हैं। क्या था आपका पहला उदाहरण? पहला उदाहरण था यहाँ पर 200 ऋण 40 धन 3, इस प्रकार दिया था 200 ऋण 40 धन 3। अब बाहर की तरफ यहाँ पर ऋण था, तो इस ऋण के कारण इसका चिन्ह भी बदल गया, इसका भी बदल गया। तो बदलने से क्या हुआ, दोनों के प्लस चिन्ह थे तो दोनों के माइनस हो गए। ठीक है, और दूसरे उदाहरण में दोनों के प्लस थे तो यहाँ पर भी माइनस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उदाहरण नंबर 13 दिया गया है। व्यंजक 500 ऋण 250 ऋण 100। अब यहाँ पर ऋण दिया है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि इस ऋण के कारण आपका जब ब्रैकेट ओपन होगा तो चिन्ह अंदर के बदल जाएंगे। पर विचार कीजिए, क्या इस व्यंजक को कोष्टक के बिना लिखना संभव है? बिल्कुल संभव है। इस व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए हमें 250 ऋण 100 यानी कि 150 आ जाएगा को 500 में से घटाना होगा। ठीक है, 500 माइनस 250 ऋण 100, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो 500 ऋण 150 यानी कि 350 हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनली ये बात यह हो रही है कि 500 यदि हम पिछली लाइन का मीनिंग इसके अनुसार चलें तो कोष्टक हटाने के बाद चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 250 ऋण का, और ये ऋण ऋण धन होके 100 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब 500 में से 250 को घटा दीजिए तो कितना आएगा उत्तर? 250 को घटाने से उत्तर आता है 250, और इसमें आप 100 फिर से जोड़ दीजिए तो आएगा आपका 350। इस प्रकार से यह आंसर आ जाएगा। यदि हम 500 में से 250 को सीधे घटाते हैं तो हमें जितना घटाना था उससे 100 अधिक घटा देते। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि आप 250 को घटा देते और फिर 100 को भी घटा देते इस माइनस के चिन्ह के कारण, तो आप जो है और अधिक 100 को घटा देते जोड़ने की बजाय। अतः हमें 500 ऋण 250 ऋण 100 ब्रैकेट के अंदर के समान मान प्राप्त करने के लिए व्यंजक 500 ऋण 250 में 100 फिर जोड़ना चाहिए। संक्रियाओं का यह क्रम 500 ऋण 250 धन 100 है। जो मैंने आपको बताया यह वाला क्रम सही है। तो इस प्रकार से आपको ब्रैकेट ओपन करना है। तो 500 ऋण 250 ऋण 100 ब्रैकेट के अंदर, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये जो ऋण है इसका गुणा इस ऋण से होके ये प्लस हो जाएगा, और इस ऋण का गुणा 250, कोई भी संख्या है, मान लीजिए लिखा है 250, तो इसमें प्लस है कि माइनस है? तो ये सीधे सीधे प्लस है। यदि इसके अंदर कोई भी निशान नहीं लगा है इसका अर्थ ये प्लस ही है, और यदि इसके अंदर निशान लगा है तो फिर वो माइनस है। ठीक है, प्लस को लिखा नहीं जाता है लेकिन वो होता है। जांच कीजिए कि 500 ऋण 250 ऋण 100 500 ऋण 250 समान नहीं है। तो ये दोनों के मान समान है क्या? इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। ये दोनों अलग अलग मान होंगे इसके। इसमें से हम 350 घटाएंगे 500 में से, इसकी वैल्यू आएगी 150। यदि आप ऐसा लिखते हैं 500 ऋण 250 ऋण 100, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 500 में से 250 और 100 दोनों को घटाया, अर्थ है कि 350 घटाया, उत्तर आपका आ जाता है 150। और इधर लिखा है 500, ये लिखा है आपका 500 ऋण 250 धन 100, ऐसा अगर करते हैं तो इसका उत्तर आता है 350। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। पुनः ध्यान दीजिए कि जब कोष्टकों को हटाया जाता है तो उनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हो तो कोष्टकों के अंदर पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। इस स्थिति में 250 और -100 के चिन्ह बदलकर -250 और 100 लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर
14 इसे देखते हैं। हीरा के पास दुर्लभ सिक्कों का संग्रह है। उसके पास एक थैले में 28 सिक्के और दूसरे थैले में 35 सिक्के हैं। वह दूसरे थैले में से 10 सिक्के अपने मित्र को उपहार में दे देती है। तो हीरा के पास बचे सिक्कों की संख्या के लिए एक व्यंजक लिखिए। तो कितने थे पहले उसके पास? 28 सिक्के थे। दूसरे थैले में 35 थे और उसमें से 10 सिक्के अपने मित्र को दे दिए। तो 28 पहले के थे, 35 और मिला लिए और फिर 10 वापस दे दिए के द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो 35 धन 28 धन 35 धन और छोटा ब्रैकेट लगा के ये ऋण। तो इस प्रकार से लिखा है कि समान है क्योंकि पदों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। इस व्यंजक को सामान्य रूप से 28 धन 35 और ऋण 10 या 28 धन 35 ऋण 10 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि 28 में 35 जोड़ना है और 10 घटाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है प्लस। अब ध्यान से देखना, आप पिछले क्वेश्चन में पिछले एग्जाम्पल और इसके अंदर ये मोटा अंतर है। तो यहाँ पर मोटा अंतर ये है कि यहाँ पर ये दिया है प्लस। तो जब भी प्लस का गुणा होगा तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 35 प्लस का है, जब ओपन करेंगे तो 28 और ये 35 प्लस का ही रहेगा और ये आपका 10 माइनस का ही रहेगा के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 28 धन 35 ऋण 10, इसका अर्थ है कि 28 में 35 जोड़ेंगे और 10 को घटाएंगे यानी कि 53 आ जाएगा आंसर। जब कोष्ठकों के आगे ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा हो तो कोष्ठकों को हटाते समय उनके अंदर लिखे पदों के चिन्ह नहीं बदलते हैं। उपरोक्त उदाहरण में 35 और ऋण 10 के चिन्हों पर ध्यान दीजिए। तो मैंने आपसे बताया कि ब्रैकेट के बाहर, यह ब्रैकेट है, इसके बाहर यदि प्लस का चिन्ह लगा हो तो अंदर के जो चिन्ह रहेंगे वही के वही रहेंगे और यदि माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद पदों में परिवर्तन यहाँ पर देखते हैं। यदि हम एक व्यंजक के किसी एक पद का मान बढ़ाते या घटाते तो व्यंजक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी एक पद का यदि आप वैल्यू बढ़ाएंगे, दूसरे का घटाएंगे या दूसरे का घटाएंगे पहले का बढ़ाएंगे तो उसके व्यंजक पर या उसके व्यंजक के मान पर, परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचे दिए स्तंभों में कुछ व्यंजक दिए हैं। प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक व्यंजक के एक या दो पदों को बदला गया है। पहले स्तंभ में उदाहरण को देखिए और जितनी संभव हो उतनी कम गणना करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको सिर्फ देखकर ही पता करना है। ठीक है, गणना कम से कम करना है और आंसर लाना है। तो यहाँ पर दिया गया है, पहले आपको एग्जाम्पल ये दिया गया है कि यहाँ था 53 53 और दूसरा पद ऋण 16, इन दोनों को सॉल्व किया तो 37 आया। अब क्या किया, यहाँ पर इस पद को 54 कर दिया गया, 53 से 54 कर दिया गया। ये सेम टू सेम है। तो अब बताइए उत्तर में क्या अंतर आएगा? तो उत्तर में यहाँ 53 में से 16 घटाया, 16 वैसा का वैसा ही है। यहाँ कर दिया गया है 54, यहाँ पर +1 हुआ है। तो आंसर में भी आपका क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो ये देखकर ही पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट में इस 53 से उठाकर यहाँ 53 ही रख दिया। यहाँ 16 से उठाकर यहाँ कर दिया गया है -15। एक कम घटाना है, पहले एक ज़्यादा घटाना था, अब एक कम घटाना है। तो उत्तर में क्या अंतर आएगा? उत्तर में आपका एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 38, इतना हो जाएगा। समझे बात? यहाँ 53 का 53 ही है और यहाँ पर आपका 16 की जगह 15 कर दिया गया है। तो ये जो 37 आ रहा था ये हो जाएगा 38, क्योंकि हमने अब एक कम घटाया है। ऋण 15 ऋण 16 से एक अधिक या कम है। तो ऋण 15 ऋण 16 से क्या है? एक अधिक या एक कम है। तो ये इससे एक अधिक है। ठीक है, इसका मान जो है इससे एक अधिक है, हमने कम घटाया है, हमने एक कम घटाया है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आपको अगेन दिया गया है कि 53 से उठाकर 52 कर दिया गया है और 16 से उठाकर 16 ही है। अब आप बताइए, पहले यहाँ 37 था तो अब आप
की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी कि ज़्यादा आएगी। यहाँ पर 53 की जगह 52, एक अंक कम हो गया, तो ये सीधा सा आंसर भी आपका एक अंक कम हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर 53 का 53 ही है, यहाँ से तुलना करें सबसे पहले वाली लाइन से। यहाँ 16 की जगह 17 कर दिया गया है, एक ज़्यादा घटाया गया है। एक ज़्यादा घटाया तो उत्तर में आपका एक कम आएगा, मतलब 37 से हो जाएगा 36। इसी प्रकार से यहाँ पर 87 माइनस का है और यहाँ पर 16 आपका वो भी माइनस का है। जब दोनों माइनस के हैं, माइनस का 87 है और माइनस का ही 16 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों ऋण की संख्याएं होने के कारण जुड़ जाएगी और आपका आंसर भी ऋण में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 6 और 6 12 और 1 13, ये हो गया 3 और 8 और 1 9 और 1 10, तो ऋण 103। अब यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, 87 से उठाकर ऋण का 88 कर दिया गया, एक बढ़ा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ऋण का 16 की जगह ऋण का 15 कर दिया, एक कम कर दिया। तो जोड़ में कोई अंतर आएगा? हमने यहाँ वैसे प्लस ही किया है, लेकिन ऋणात्मक प्लस किया है, तो यहाँ पर भी एक कम कर दिया, यहाँ एक बढ़ा दिया, तो उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब उत्तर आपका ऋण 103 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट में यदि देखें तो यहाँ पर 87 से उठाकर क्या कर दिया, 86 कर दिया ऋण का, एक घटा दिया, और यहाँ पर यदि देखें तो आपका एक 2 बढ़ा दिए। इससे अगर देखें, इससे तुलना करें इसकी, तो इसमें 2 बढ़ा दिए, 16 से ऋण 18 कर दिया गया है और यहाँ पर ऋण 1 कर दिया, 1 बढ़ा दिया गया है, तो एक यहाँ घटा है और 2 यहाँ बढ़े, तो फाइनली 1 बढ़ जाएगा, तो ऋण 104 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी यदि तुलना करें पहले वाले से, इससे यदि इसकी तुलना करें तो क्या हुआ, यहाँ पर 10 प्लस कर दिया गया है। कितना प्लस हुआ इसमें, प्लस का 10 हुआ है, सॉरी माइनस का 10 और बढ़ा दिया है, इसमें माइनस 10 हुआ है। माइनस 87 से माइनस 97 हुआ और यहाँ पर भी माइनस 10 बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ माइनस 10 बढ़ाया तो 16 से यहाँ 26 हुआ, तो उत्तर में आपका 10 और 10 माइनस का माइनस 10 मतलब -20, -20 और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 123। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो आई होप कि इतना पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये पता लगाएं जो कि मोस्ट आईएमपी है, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, यह करवाया गया है, प्ले लिस्ट से आप इसे देख सकते हैं। तो यदि आप चैनल के साथ नए हैं, इसी प्रकार से मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं और आपने चैनल को अब तक एक बार भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो आपको एक लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू very much।